बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नदीम अख्तर अपने यूट्यूब चैनल नेचर प्लस ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम आपको ब्रेकफास्ट का एक ऐसा यूनिक तरीका बताने वाले हैं जिस पर आसानी से अमल करके आप अपने आप को सदा जवान रख सकते हैं विदाउट एनी डिजीज़। यानी आप 100 साल के भी होकर 25 टू 20 साल के नज़र आएंगे। दोस्तों, सब जगह के रहने वाले यानी मुख्तलिफ़ जगहों के रहने वाले अपने अपने हिसाब से अपना ट्रेडिशनल नाश्ता करते हैं। जैसे पंजाब में रहने वाले हैं तो वो नाश्ते में दही, लस्सी, पाए, मूंग, चना, नान वगैरह और इसके अलावा दूसरे, यानी आप मिसाल के तौर पर कराची को ले लें कि कराची में जो नाश्ता होता है वो हलवा पूरी, पराठे, डबल रोटी, मक्खन, पापे, दलिया वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट अगर देखा जाए तो 7 डेज़ नाश्ता हम इस तरीके पर करें तो you can cure each and every disease by eating this breakfast। हर ब्रेकफास्ट को हम ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको 7 डेज़ के अंदर किस तरह का ब्रेकफास्ट करना है, और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और हम अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। 7 दिन किस तरह नाश्ता करना है, आइए हम आपको बताते हैं। मंडे, एवरी मंडे अनलिमिटेड फ्रूट्स, यानी जितना आप चाहें उतने फ्रूट्स खाएं। जैसे तरबूज है, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, बेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रेस्पबेरीज़, पपीता, मैंगो, अमरूद, माल्टा, कीनू, सेब, नाशपाती, केला। अनलिमिटेड फ्रूट्स you can eat on every Monday, whatever the season, यानी जो भी सीज़न हो, जिस फ्रूट का भी सीज़न हो, you can take it। इट विल ग्लो योर स्किन फॉर एवर, यानी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और आपकी स्किन सदा जवान नज़र आएगी। और आप 100 साल के भी होंगे तो यू विल लुक्स लाइक 25 टू 20 अगर आप अनलिमिटेड फ्रूट्स खाते हैं ओनली ऑन मंडे। तो आपकी स्किन पर एक बहुत ही नेचुरल किस्म का ग्लो आ जाएगा। अब बारी आती है ट्यूसडे की। एवरी ट्यूसडे नाश्ते में सब्जियां खाएं। प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, शलजम, चुकंदर, शिमला मिर्च, मटर और बहुत सारी वेज को जो हमने नहीं गिनवाई हैं उनको आप खाएं। उनको चॉप करके जितना जितना दिल चाहे आप पेट भर कर खाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी वेज हैं, इनके खाने से क्या होगा, इट विल ग्रोज योर हेयर्स। और जितने जड़ों यानी रूट्स वाली सब्जियां हैं इनको आप खाते हैं, आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बालों का सफ़ेद होना ख़त्म, हेयर फॉल ख़त्म, फिजीनेस ऑफ योर हेयर ख़त्म। फिर आपके बालों की रिबाउंडिंग और हेयर ट्रीटमेंट जो आप करवाते हैं जैसे हेयर केराटिन वगैरह है, इसकी भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योर हेयर ग्रोज नेचुरली। सिर्फ अगर ये नाश्ता आप हर ट्यूसडे को कर लें तो आप ख़ुद इसके फ़वाइद देखेंगे। फ्रेंड्स, अब बारी आती है वेडनेसडे। एवरी वेडनेसडे आपने स्प्राउट की हुई दालें आपने लेनी है, जिसमें मूंग की दाल है, मलका मसूर की दाल है और चना।
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گندم اور جو، یہ چیزیں آپ نے اسپراؤٹ کر لینی ہے۔ اگر اسپراؤٹ کر کے کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو اسپراؤٹ کس طرح کرنا ہے، ان چیزوں کو رات بھر آپ بھگو دیں ایک پیالی میں، سب کو مکس کر کے پیالی میں بھگو دیں، اور بھگونے کے بعد اس کو آپ کسی ویٹ کپڑے کے اندر رکھ کر 1 سے 2 دن رکھ دیں فریج میں، تو اس میں کونپلیں نکل آئیں گی۔ ان کونپلوں کے نکلنے کو ہم کہتے ہیں اسپراؤٹنگ۔ اسپراؤٹ ہو جاتی ہے 2 سے 3 دن میں یا 1 سے 2 دن کے اندر یہ اسپراؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھانا ہے۔ اگر آپ اس کو کچا نہیں کھا سکتے تو یو کین بوائل اٹ، ہلکا سا آپ بھاپ میں پکا لیں، یا اس کو ہلکا سا روسٹ کر کے اس کو آپ چبا چبا کر کھائیں۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، اور اچھی طرح چبا کر کھائیں گے تو اس سے آپ کو پراپر چبا کر اگر کھاتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں چباتے تو it will produce gas and acidity. So be careful. یہ ناشتہ آپ کو آپ کے مسلز کو اسٹرانگ کرے گا، آپ کے مسلز کو ڈیولپ کرے گا، اور آپ کے ٹیشوز کو مضبوط کرے گا، تو پھر آپ کا مسکولر سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے جب آپ یہ اسپراؤٹس کھاتے ہیں۔ ٹھیک، اب جناب باری آتی ہے ایوری تھرسڈے کو ہم ڈرائی فروٹس لیتے ہیں۔ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، تقریباً 14 قسم کے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، جن میں 14 ٹائپس آف ورائٹیز ہیں ڈرائی فروٹس کے اندر، جن میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، کھجور، انجیر، کشمش، خوبانی، مونگ پھلی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیسے آپ کے جسم میں ہی ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن جو پیسہ ہم نے اپنے لاکرز میں رکھا ہوا ہے وہ سب ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا اور وہ کھا جائے گا، لیکن یہ آپ کے جسم میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ پیسہ۔ تو 2 عدد بادام آنکھوں کے لیے، 2 عدد پستے لنگس کے لیے، 2 عدد کاجو فار یور کڈنیز یعنی گردوں کے لیے، اور 2 عدد اخروٹ فار یور بگ برین اینڈ اسمال برین کے لیے، اور کھجور، اس کے علاوہ کھجور، بلیک بیری، بلو بیریز، کشمش، یہ سب چیزیں آپ کے ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز اور ہیموگلوبن جو ہوتا ہے، ان تمام ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یہ چیزیں استعمال کریں۔ جب آپ یہ تمام نٹس کھاتے ہیں تو ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بیلنس ہو جاتے ہیں، تو آپ مختلف ڈیزیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ہارٹ ڈیزیز سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب باری آتی ہے دوستوں ایوری فرائیڈے یو کین ٹیک ملک شیک، بہت سارا ملک شیک، جیسے جتنے میٹھے پھل ہوتے ہیں، اس میں کیلا ہے، خربوزہ ہے، آم ہے، اسٹرابیری، شریفہ، چیکو، اور جتنے بھی میٹھے پھل کا شیک ہے وہ آپ اس میں پی سکتے ہیں۔ چاہیں تو جگ بھر کے پی لیں، چاہیں تو بڑا گلاس بھر کے پی لیں، لیکن ود آؤٹ شوگر۔ تو یہ آپ کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی یا کمی کو پورا کرے گا، اور آپ کے جسم میں 206 ہڈیوں میں جب کٹ کٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب بند ہو جاتی ہیں۔ بعض خواتین کو لیکیوریا پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، بٹ وداؤٹ شوگر۔ اس میں آپ نے شوگر نہیں ڈالنا ہے، اس شیک کے اندر آپ نے وداؤٹ شوگر ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پلیئرز جو بیڈمنٹن، کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کی بھی 206 ہڈیاں استعمال ہوتی رہتی ہیں،
इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। शेक से ये हड्डियों की प्रॉब्लम और ये जो कट कट की आवाज़ आती है और मुख्तलिफ जो है ना वो डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन डी की, तो वो सब रिकवर हो जाती हैं। ठीक। अब दोस्तों बारी आती है एवरी सैटरडे, यानी सैटरडे के दिन आपने सब्जियों का जूस इस्तेमाल करना है। जैसे गाजर का जूस है, खीरा है, चुकंदर है, पालक है, टमाटर, और इसके अलावा ग्रीन लीव्स वेज जो होती हैं, जो ग्रीन पत्तों वाली होती हैं। जब इन सब्जियों का जूस आप पीते हैं तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड योर स्किन विल ग्लो नेचुरली। जब आप सब्जियों का जूस पीते हैं, एक गिलास भर कर पी लेते हैं, तो ये सारी बातें हम आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहे हैं। रिमेंबर इट। इससे आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे फ्रैकल्स हैं, पिंपल्स हैं, ब्लेमिशेस, रिंकल, एक्जिमा, रिंगवॉर्म्स और स्केबीज़। इन सब चीज़ों के लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो आप ये देखें कि आप जब ये चीज़ें सब्जियों के जूसेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्तलिफ़ आपको इसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं मुख्तलिफ़ क्रीमें लगा के देते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होता है, तो आप स्टीरॉइड्स से बच सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करें, सो गो विथ वेजिटेबल जूस। ओके। और सबसे जो बेस्ट वेजिटेबल जूस है वो है नीम जूस। नीम जूस के सीज़न में जब नए पत्ते आते हैं तो आप इनका जूस निकाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं जो लाल से और ब्राउन से कलर के रंग के होते हैं, तो इनका जूस आप पी सकते हैं या इनको चबा के खा सकते हैं। तो स्किन डिजीज़ इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर ग्लो भी आ गया। ठीक है ना। अब हमने ये 7 डेज़ का नाश्ता लिया है तो आपकी स्किन पे ग्लो भी आ गया, बाल भी अच्छे हो गए, आपकी मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हल हो गई। ठीक है ना। मस्कुलर तौर पर आप बिल्कुल सही हो गए। बॉडी ऑर्गन्स 12 बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी आपके एक्टिव हो गए। 206 हड्डियों की भी प्रॉब्लम्स हल हो गई और स्किन की भी बात हो गई। अब आ जाती है ज़बान के टेस्ट की बात। अब बात करते हैं जायके की। तो दोस्तों एवरी संडे कि आप अपनी पसंद का नाश्ता करें। पराठे खाएं, मक्खन खाएं, डबल रोटी खाएं, अंडा खाएं, हलवा पूरी खाएं, पाए, चने, नान, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ईट ऑन ओनली संडे, ताकि आपकी ज़ुबान का टेस्ट बरकरार रहे ऑन एवरी संडे। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें। हमें आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमें कमेंट्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।